बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यूटिन ने इन सबको वार्न किया था पिछले महीने कि अगर आप लोग एक हद से आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं न्यूक्लियर मारने में आपको देर नहीं करूंगा, और ये अब आप रेड लाइन क्रॉस करें। और ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन्होंने रेड लाइन क्रॉस करनी है, और ये शायद रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि प्यूटिन ने दस्तखत कर दिए हैं, और दस्तखत करने के बाद न्यूक्लियर ड्रिल्स यानी न्यूक्लियर मारने की फौजों को प्रैक्टिस करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। और ये जो उन्होंने दस्तखत किए हैं, इनके दस्तखत के बाद आज के बाद समझ लीजिए कि रूस हो, वेस्ट हो, यूरोप हो, सारा ये जंग के उस दहाने पर खड़ा है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अगले ऑर्डर का इंतजार होगा, और उसके बाद फिर हर जगह धुआं ही धुआं होगा। क्योंकि सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये जो ऑर्डर जारी किए गए हैं प्यूटिन की जानिब से, इसमें कहा गया कि आपने प्रैक्टिस करनी है पूरी तरह न्यूक्लियर वेपन किस तरह मारने हैं, किस वक्त मारने हैं। लिहाजा उन्होंने पूरी तरह कहा है कि जो अभी हालिया मैक्रन यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट, असल में इसको बड़ी आग लगी हुई है इस प्रेसिडेंट को, जो इस वक्त सूरत हाल है इसके बारे में कि इसकी वीडियोस हैं और इसकी बीवी के बारे में आप सबको पता है। बहरहाल इसको बहुत ज़्यादा इस वक्त आग लगी हुई है। ये अलग बात है कि आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले ये बंदा कह रहा था मैं प्यूटिन से मुलाकात करूंगा, 2024 में उसे विजिट करूंगा और हम ये जंग ख़त्म करेंगे। अब जब से उसकी बीवी के बारे में कैंपेन चली है कि जी ये होगा राज, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगता है कि जी ये फलाना, वो पहले मर्द था, इस तरह के बेशुमार चीज़ें, तो पूरी जब कैंपेन चली तो उसके बाद अचानक उसका लहजा बदल गया है। और अब सूरत हाल ये सामने आई है कि वो धमकियां दे रहा है कि मैं अपनी फौजें वहां रवाना करूंगा, और साथ साथ बरतानिया भी। इन्होंने कहा है कि हम अपनी फौजें यूक्रेन भेज रहे, तो जाहिर सी बात है एक मुल्क अगर भेजेगा तो बाकी सारे भी भेज देंगे, तो जब ये सारे भेज देंगे तो ये जंग छिड़ जाएगी। फिर इस सूरत हाल के अंदर नेटो का एक मुल्क आएगा तो फिर सबके साथ। तो इसीलिए प्यूटिन ने तैयारी की हुई है। अब उन्होंने कहा है कि हम फौजें भी भेजेंगे, इमदाद भी भेजेंगे, असला भी भेजेंगे। इन सबको पता है कि यूक्रेन की जंग ये हार चुके हैं, ये नहीं जीत सकते, इनका बाप भी नहीं जीत सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे वर्ल्ड को इन्होंने इस वक्त तबाही के दहाने पहुंचा दिए। ये इंसान नहीं है, ये जल्लाद बने हुए हैं। अब आप सोच लें जरा कि जंग आप जीत नहीं सकते, और आप पूरी दुनिया को सिर्फ इसलिए कि इजराइल को बचाना है, आप पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा रहे हैं। अब हालत ये हुई है कि फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी जो मिलिट्री है वो तैयार है और हम लड़ने के लिए तैयार है और हम जा रहे हैं। तमाम के तमाम प्यूटिन ने इनको पैगाम दिया कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज ये न्यूक्लियर जंग करने के लिए हम सबको करीब लेकर आए हैं। उसके बाद जो दुनिया में तबाही होगी, इन्होंने सबक नहीं सीखा। लिहाजा ठीक है, अगर ये इस तरह तैयार है तो फिर हम भी तैयार है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं, लिहाजा इस सूरत हाल में अब वो न्यूक्लियर वेपन्स और तमाम तरह की ड्रिल्स करने जा रहे हैं। इन्होंने वेस्ट को वार्न किया, उन्होंने प्यूटिन की जो वार्निंग थी उसको किसी सूरत नहीं सीरियस लिया। अगर सीरियस लिया होता तो प्यूटिन ने कहा कि अब डायरेक्ट लड़ाई होने जा रही है रूस की, अमेरिका की और नेटो यानी जो इनके अलायंस है। और कहा कि ये जो प्लैनेट है अर्थ, ये जरा पॉइंट समझिएगा प्यूटिन का, उस वक्त किस तरह वार्न करे, क्योंकि ना पाकिस्तान के मीडिया में डिस्कस हो रहा है ना इंटरनेशनल सतह पर, क्योंकि वो प्यूटिन का नैरेटिव बताना ही नहीं चाहते। वो जो बात करी, उसने कहा ये प्लैनेट जो है, प्लैनेट अर्थ हमारी सिर्फ एक सेट दूर है, एक स्टेप दूर है, 1 इंच दूर है हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के। उसने कहा कि इस सारी सूरत हाल में कोई मुल्क नहीं चाहता, लेकिन सारे अब तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचे जरा कि कितनी डीपली उसने बात की। शायद लोगों को अंदाजा नहीं है कि मामला क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। देखिए, 30 मिनट लगेंगे। रूस जब यहाँ से एटमी हमला करेगा तो वो जाहिर सी बात है उसने न्यूक्लियर मारना, बेलारूस में उसने लगाए हुए और दीगर जगहों पर। वो 30 मिनट का दौरानिया होगा कि एटमी हथियार जाकर हिट करेंगे यूरोप की किसी कंट्री को या अमेरिका को या किसी को भी। दुनिया में याद रखिएगा 12,100 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। और आप इस बात को जानकर सबसे ज्यादा हैरान होंगे कि रूस और अमेरिका के पास दोनों को कुल मिलाकर 10,600 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। यानी इतने दोनों ने बनाकर रखे हुए हैं कि अगर जंग छिड़ गई तो ऐसा लग रहा है कि कम अज कम 40 ममालिक इसकी लपेट में इनिशियली आ जाएंगे।
यानी ये वो ममालिक हैं जो डायरेक्ट होंगे, जिन पर असरात पड़ेंगे, जो बाद में इत्तेहादी बन जाएंगे, वो तो एक अलग बात है। अब चाइना दुनिया में तीसरा लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसके बाद फ्रांस है, फिर बरतानिया आता है। अब ये सारे क्या करें, इन्होंने उस बंदे की वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया, या सीरियसली लिया है तो उनको ये लग रहा है, देखिए इसराइल सिर्फ एक चीज चाहता है कि रूस ये जंग हार जाए किसी तरह, क्योंकि उसके बाद उन्होंने चाइना की तरफ आना है। और ये बात आपको पता है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली बात कही थी कि इसके बाद ये चाइना का नंबर है, तो ये जंग जीतना चाइना के लिए कितना जरूरी है। सो यही इस वजह को आप ये समझ ले कि इन्होंने प्लान ये किया है कि इसराइल अगर ईरान से लड़ाई कर रहा है, इसराइल अगर शाम से कर रहा है, तो शाम में भी रूस बैठा है, ईरान की बैक पर भी रूस खड़ा हुआ है, अब हौसियों की बैक पर भी है। देखिए पुतिन ने 2-3 दिन पहले क्या बात की, उसने कहा ना कि हम हौसियों के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, ये हमारे पार्टनर है मुस्तकबिल के। तो ये बात तो जाहिर सी बात अब हजम नहीं होगी इसराइल को कि यार जो तमाम के तमाम मेरे दुश्मन हैं वो रूस के पार्टनर बनना चाह रहे हैं। और फिर आप गौर करें ना कि दाइश ने जो हमले शुरू कर दिए हैं, क्या रूस ने उसका बदला नहीं लेना? और मजे की बात देखिए कि हमले कहाँ पर हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम दुश्मन जो इसराइल के वहां पर हमले हो रहे हैं, यानी ईरान पर हमले होते हैं, अफगानिस्तान पर हमले होते हैं, रूस पर हमले होते हैं। लिहाजा अब ये बात तो उन्होंने ओपनली कह दी है ना कि अमेरिका इसके पीछे। अब अगला मरहला क्या है, किस तरह की लड़ाई होगी? देखिए 30 मिनट लगेंगे अगर रूस हमला करता है। 10 मिनट के बाद जब मिसाइल लॉन्च होगा, रूस की जानिब से मिसाइल लॉन्च करने के 10 मिनट के बाद उधर से काउंटर स्ट्राइक होगा। अब कौन सा मुल्क करता है ये अलग बात है। देखिए ये प्लान कर रहे हैं, एक तो अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल बरतानिया में डिप्लॉय किए हैं, दूसरा इन्होंने अपने पोलैंड में डिप्लॉय करने का प्लान किया है, और रूस के साथ, बेलारूस के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पर। सो प्लान अब ये कर रहे हैं कि जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा उसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर रूस, देखिए हमला ये जो होता है ये बताए बगैर नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर एक आखिरी वो चीज है जो जिंदगी में याद रखेगा, उसके बाद सबको पता है कि फिर तबाही है दुनिया की। तो वो ये कोई 1945 वाला सिलसिला नहीं है, यहाँ वो पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरी सिनेरी होगा उससे पहले तमाम के तमाम जो एम्बेसीज होंगी, चाहे वो रूस में हो, हर जगह वो खाली करवा ली जाएंगी। कई ममालिक इसमें कूदेंगे और वो पहले वार्न करेंगे कि हम इस तरफ जा रहे हैं। लेट से अगर किसी भी मुल्क ने फैसला कर लिया है कि आज हमने हमला करना है, तो ये याद रखिएगा जिस तरह ईरान ने हमला करने से 72 घंटे पहले बताया, इन्होंने भी बताना है। और बताने से पहले जब ये हमला करेंगे उधर से वो भी तैयार होंगे, ये मारेंगे तो 10 मिनट के बाद जब वो फिजा के अंदर होगा तो वहां से काउंटर स्ट्राइक कर दिया जाएगा, और काउंटर स्ट्राइक के नतीजे में फिर उसके बाद वो यहां पर हमला करेंगे। अब दोनों की जानिब से ये होगा कि हम इसका रोके भी और उसके बाद ये करें, और दोनों के बाद याद रखिएगा 10,000 से जायद न्यूक्लियर वॉरहेड है। देखिए यूरोप तो हंसते हंसते तबाह हो जाएगा, ये आप ज़हन में रखिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूरोप के अंदर इतना दमखम नहीं है। वो यूक्रेन की जंग में पिसकर रह गए हैं। उनकी आप देखें ना, जर्मनी की जो कार मैन्युफैक्चरिंग है वो तो वैसे तबाह हो रही है पूरी तरह दुनिया के अंदर। चाइना उसको टेक ओवर कर रहा है। जब चाइना टेक ओवर कर रहा है तो फिर जो डिमांड है वो भी कम हो रही है। सो अब सूरत हाल ये है कि क्लियर पैगाम आज दे दिया गया, पुतिन ने कह दिया है कि जी न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स करें, और साथ में ये बताया गया है कि हमने यूक्रेन को भी फतह करना है, हमने मिसाइल भी दागने हैं। आज उन्होंने कहा है, यानी पुतिन की जानिब से पैगाम ये दिया गया है कि हम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ये फाइनल रिमाइंडर दे रहे हैं कि न्यूक्लियर का जो रिस्क है वो यूक्रेन की वजह से वो आखिरी हदों को छू रहा है। अगर आपने ये काम करने की कोशिश की तो फिर याद रखिएगा कि सब के सब तबाह होंगे। आपको याद है कि हालिया जब ये एंटनी ब्लिंकन गया था चाइना, तो शी जिनपिंग ने क्या बात की थी? उसने बड़े क्लियर अंदाज में चाइना की जानिब से पैगाम दिया था कि बोट के ऊपर रहने वाले तमाम मुसाफिर एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि कश्ती को समंदर के पार लगाया जा सके, हम अपनी डेस्टिनेशन पर चले। अगर कश्ती पर बैठने वाले सारे जब बोट को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे तो सारे डूबेंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था आप भी यहां पर बैठे हैं, धंधा करने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप हम पर पाबंदियां लगाएंगे, हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, जंग छेड़ेंगे, तो बदले में हमने भी करना है। तो अगर आप तबाह हो रहे हैं तो फिर हम भी तबाह होंगे। और ये याद रखिएगा अमेरिका का सिलसिला बड़ा डिफरेंट है। देखिए अमेरिका
अब जवाल की तरफ है, उसकी मईशत में वो दमखम नहीं है, जो इस वक्त कर्ज है वो हदों को छू रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि तुर्की को भी स्टैंड लेना है, उनको भी ये बात देखनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुर्की नेटो का रुकन रहे और जी कल उसके बाद जाकर लड़ाई करे। ये काम करना है, वहाँ पर भी अब ये अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पैदा हो रही है। सो बार बार सारे इस वक्त वार्न कर रहे हैं, इवन कि अमेरिका के अंदर ये वार्न किया जा रहा है कि हमें इस वक्त बड़ी एहतियात से काम लेना है, क्योंकि रूस एक ऐसा मुल्क है जिसे अभी तक जो कहा है वो किया है और अपने आप को बचाने के लिए वो न्यूक्लियर तक जा रहा है। लिहाजा आप ये गलती ना कीजिए। देखिए बरतानिया को भी हिट कर सकता है रूस, यूरोप पूरे का पूरा उसके सिर्फ एक निशाने पर है, एक अगले उसने दस्तखत कर दिए तो ये सारे का सारा सिनेरियो तितर बितर हो जाएगा। अब देखिए ना जरा इस सारे मामले पर अमेरिका क्या करे, वो भारत को भी इंगेज कर रहा है कि नहीं आप हमारे साथ रहें, फलाना करें, हम ये काम करें वो काम करें, लेकिन ये होगा नहीं इनसे। ये असल में वही हरकत कर रहे हैं जो अफगानिस्तान वाले मामले पर हुई थी। वैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान से 2002 में और 4 में तो मैक्सिमम हद तक उसे निकल जाना था, फिर 7 में फैसला ये हो गया कि चलो ओबामा आ जाएगा, ओबामा के बाद हम निकल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग टिक कर बैठ गए थे और करते 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 आप देख लें इन्होंने कितना नुकसान किया, खत्ते का कितना नुकसान किया और पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। तकलीफ इनको ये चल रही है कि इस वक्त हमास के जो ऑफिसेज हैं वो असल में क्लोज होने जा रहे हैं, वो कतर से क्लोज हो रहे हैं, उसके बाद दीगर जगहों से क्लोज हो रहे हैं और गालिबन हमास का ऑफिस मॉस्को के अंदर खुल सकता है। इस सिनेरियो में हौसियों की बैक पर भी रूस आ गया है, ईरान की बैक पर भी इराक, शाम, मलेशिया में, और वैसे भी आपको पता है शाम के अंदर वो बैठा हुआ है। और यही वो वजह है कि अभी तक इसराइल को मुकद्दस मकामात के हवाले से अगर बड़ा स्टेप नहीं ले सका। ईरान का हालिया किया गया मिसाइल हमला जो था उसकी वजह है एक। देखिए सबसे बड़ी बात ये समझ लें कि रूस के पास मारने के लिए और बहुत कुछ है, यानी खाली ऐसा नहीं है कि वो ईएमपी हमला करेगा, उसके पास ऐसी सूरत हाल है कि माइक्रोवेव से हमला कर सकता है। यानी आप ये सोच लें कि ईएमपी हमले में उसके पास जो कैपेसिटी है वो इतनी क्लास की है कि अगर रूस यहाँ पर बैठकर हमला करे, इन्होंने याद रहे कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दुश्मन के खिलाफ जब न्यूक्लियर का काम करेंगे तो उससे पहले एक बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो बनेगा, वो होगा ईएमपी हमला, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। वो क्या है, आपने पूरी तरह पहले अगले बंदे को मिसाइल मारने से पहले उसका सारे का सारा सिस्टम, बिजली के आलात सब तबाह करना है कि ताकि वो स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखे ही ना। यानी जब आपके पास आखिरी हद आ जाती है कि भाई आपने अपना मुल्क बचाना है या एटमी हमला करना है, तो आप हमला करने से पहले उन पर ईएमपी हमला करेंगे कि ताकि सारे उनकी जो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है वो असल में तबाह हो जाए। आप पहले हमला करेंगे, वो सेकंड स्ट्राइक करेंगे, और सेकंड स्ट्राइक को अगर आपने रोकना है तो आपको उनका पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो तरीकाकार ये होता है कि आप किसी भी मुल्क के अंदर मिसाइल मारते हैं, एक ये तरीके, 2-3 तरीके होते हैं। एक आप मिसाइल मारते हैं, उसके ऊपर पेलोड होता है और वो असल में करता क्या है कि वो वेव्स छोड़ता है। जब आप किसी भी मुल्क में वो भेज देते हैं तो वेव्स छोड़ता है, उतनी देर में वो नीचे तमाम जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उनको तबाह कर देता है, बिजली चली जाती है, निज़ाम सारा धर्म भरम हो जाता है। जब ये सारे का सारा सिनेरियो होता है तो अगले बंदे की जो स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है, उसका रेडार सिस्टम, बिजली सब चली जाती है, देन आप ये हमला कर सकते हैं। फिर अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि चले हाइपरसोनिक मिसाइल की तो समझ आती है, आपने मारा, आपने किसी की मिलिट्री बेस उड़ा दी, आपने फलाना काम कर दिया, ये न्यूक्लियर आप कहाँ पर मारेंगे? आप न्यूक्लियर हमला करेंगे तो आप इवन के मिलिट्री बेसिस पर मारे, आप किसी जगह पर मारे, तो वो तो उसकी वेज इतनी खतरनाक होंगी कि वो फैलती जाएंगी, वो तो पूरे शहर को उड़ा देंगी। वो इवन एक शहर नहीं, कहीं अब ये 10,000 से ज्यादा न्यूक्लियर जो मिसाइल है, ये लेट से अगर इतने हजार पड़े तो वो छोड़ेंगे तो नहीं, वो तो हर जगह मारे जाएंगे। ये पागलपन की हद तक अमेरिका और यूरोप इस वक्त पागल हो चुके हैं। आप इस बात को अगर हजम कर लें कि भाई हमें शिकस्त हो चुकी है, अफगानिस्तान वाला हाल ना करें, उधर आप देखें ना, ये ऐसे गंदे लोग हैं कि आप एक चीज गौर कीजिए, इजराइल शिकस्त हो गई भाई, 212-15 दिन हो गए हैं, नहीं लेकिन बाज नहीं आ पा रहा। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर इतने साल बर्बाद कर दिए, शाम में बर्बाद किया, अब यूक्रेन की जंग, आपसे 3 साल में वो जंग फतह नहीं हो रही, वहां पर फौजी जो है वो कह रहे हैं भाई हमारी जान पर आई हुई है, हम मजीद नहीं लड़ना चाहते, तो भाई आप फिर गिव अप करें ना, निकल जाए यहाँ से।
अब यूक्रेन में वो कह रहे हैं जी हम आखिरी हदों को जा रहे हैं, हम कह रहे हैं जी वेस्टर्न मिलिट्री इंटरवेंशन हो, यानी जो बैरून मुल्क से फौजें अब आ जाएं, कूद जाएं यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन अफगानिस्तान है, असल में वहां पर क्या है, दाइश आ गई है, वहां पर मंशियात का कारोबार हो रहा है। जो अफगानिस्तान में सारा काम होता था वही यूक्रेन में हो रहा है। और यूक्रेन के लोगों को इतनी शायद अक्ल नहीं आ पा रही कि आपके हाथ से पूरा मुल्क निकल जाएगा। अगर आप इसी तरह देखिए, क्या रूस ने कोई लड़ाई की थी, क्या मसला क्या हुआ था, सिर्फ एक सिनेरियो बना था कि उन्होंने जब बातचीत की थी, यानी रूस की जानिब से ये बात हुई थी कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं इक़्तिदार मिलते ही मैं एक एग्रीमेंट साइन कर लूंगा, अमन मुआहिदा, और फिर हम अमन से रहेंगे। पुतिन ने वेलकम किया था उसको, जब वो जीता था तो वेलकम किया था। जब आप जीते हो तो आपने कहा नहीं जी नहीं, अब तो अब जंग होगी, फलाना होगा। क्यों? क्योंकि आप जिनके पपेट थे उन्होंने आपसे ये काम करवाया, आपका बंदा आ गया और आपसे काम करवाया। अब बताएं कि आप क्या करेंगे। अब आप जंग करेंगे तो आप लाखों करोड़ों लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। ये पागलपन की हद तक है, सिर्फ और सिर्फ इसराइल इसके पीछे है, अमेरिका तो है ही है। असल कहानी ये है कि अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया को तबाह कर दूं, मैं फलाना कर दूं। आप सोचें, जिस दिन से अमेरिका का वजूद आया है क्या दुनिया में सुकून मिला है? आप आज उधर जंग देख लें, उधर तबाही देख लें, कभी दाइश को खड़ा करना, कभी फलाने को। जो मुल्क, कोई किसी मुल्क का वजीर आजम इनके सामने खड़ा हो जाए, इनको इनकार कर दे, अड्डों से लेकर कुछ भी, ये उसको भी फारिग कर देते हैं। कुछ सदर खड़ा हो जाए उसको नहीं छोड़ते, कोई वहां पर वजीर खारजा खड़ा हो जाए, किसी को नहीं छोड़ते। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो बताएं फिर क्या मामला। सो ये अब असल कहानी शुरू हो चुकी है और आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही अपनी देखकर वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। और अमेरिका तो तैयार बैठा, लेकिन याद रहे रूस के पास बहुत कुछ है करने के लिए और इनके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। आपने रूस पर जितनी पाबंदी आयद कर दी, अब उसको किसी अंजाम की परवाह नहीं है। अगर आप नहीं रहे तो फिर रहेगा वो भी नहीं, और वो नहीं रहेगा तो फिर वो आपको भी नहीं रहने देगा। तो फिर ये सारी सूरत हाल है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।